हेलो दोस्तों। आपने पिछले वीडियो में अल्डोल कंडेंसेशन समझा था, जिसमें सेम कंपाउंड रिएक्ट करता है। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें रिएक्ट करते हैं दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स और प्रोडक्ट होता है एक बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। एंड हाँ, पूरे वीडियो में आपको शॉर्टकट ट्रिक के साथ में एग्जाम के की पॉइंट्स भी मिलेंगे कि एग्जाम में क्या एक्सपेक्टेड होता है, कौन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं एंड कौन से पॉइंट्स के लिए मार्क्स होते हैं। सो एवरीथिंग आई विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो। सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहला है व्हाट इज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो हमेशा याद रखो, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। या तो अल्डिहाइड हो सकता है, या तो कीटोन हो सकता है, या तो एक अल्डिहाइड और एक कीटोन। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एटलीस्ट वन रिएक्टेंट, कोई एक रिएक्टेंट के पास में अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ये रिएक्शन हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन अगर होगा तो ही तो इनोलेट फॉर्म होगा। यस और नो? ओके, सो लेट अस नाउ टेक वन एग्जांपल और देखते हैं कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले हम लेते हैं इथेनल और दूसरा है प्रोपेनल। ठीक है, तो दोनों कंपाउंड में आपको फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है कि अल्डिहाइडी ग्रुप ही है। ठीक है, सो लेट अस नाउ राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनल एंड प्रोपेनल। सो दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। एंड प्रोपेनल का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। तो अल्डोल कंडेंसेशन में हमेशा याद रखो बच्चों, हमें मिलता है चार डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमें मिलते हैं व्हाट? चार डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और ये चारों डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको कैसे फॉर्म करना है, लेट अस क्विकली नाउ हैव अ लुक। सबसे पहले होने क्या वाला है, इथेनॉल का सेल्फ कंडेंसेशन होगा। सो CH3 C डबल बॉन्ड OH और एक यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH हम लेंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन विल गो टू दी फर्स्ट मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन। आई मीन टू से यहाँ पे दिस इज अल्फा कार्बन, राइट। हमने सीखा है कि अल्डोल में होता क्या है कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन कहाँ पे जाने वाला है? ऑक्सीजन के पास में। यस और नो? एंड देन दिस अल्फा कार्बन इट विल गेट बॉन्डेड टू दी कार्बोनिल ऑफ द फर्स्ट वन। तो सिंपल सा ट्रिक है। तो हमें लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे CH3, फिर ये होगा कार्बन, इसके ऊपर आ जाएगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन दे दिया है ऑक्सीजन के पास। मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ये सिर्फ मैं शॉर्टकट आपको बता रही हूँ कि आपको फास्ट में रिएक्शन कैसे लिखना है। ठीक है, दिस कार्बन इट विल बी बॉन्डेड टू अल्फा कार्बन एंड इसके पास में कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन, राइट। एंड देन दिस विल बी C डबल बॉन्ड O एंड H और यहाँ पे और एक हाइड्रोजन। क्लियर? इसके बाद में आपको क्या करना है, यू आर गोइंग टू रिमूव वन वाटर मॉलिक्यूल। एंड वाटर कहां से निकालना है आपको? OH एंड अल्फा कार्बन से और एक हाइड्रोजन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसे मैं जस्ट एक्सपांड करूंगी। दिस इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहां से अल्फा कार्बन से और एक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एंड OH निकाल रही हो दैट मीन्स वाटर। सो जहां से भी ग्रुप निकल रहा है वो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको डालना है। ठीक है, तो ये बन गया एक प्रोडक्ट। एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इथेनॉल का सेल्फ कंडेंसेशन किया है, राइट। हमने क्या किया है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल हमने इथेनॉल लिए हैं, क्योंकि इथेनॉल का यहाँ पे बेसिकली सेल्फ कंडेंसेशन होगा। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लेंगे प्रोपेनॉल का दो मॉलिक्यूल और यहाँ पे प्रोपेनॉल का सेल्फ कंडेंसेशन करेंगे। तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3 C, सॉरी प्रोपेनॉल हमें लिखना है, तो ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O H। यहाँ पे भी सेम CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अभी मैंने पिछले वीडियो में भी ट्रिक बताया था कि अल्डोल जब भी आप करते हो तो थोड़ा बहुत आपको रीअरेंजमेंट करना है सो दैट आपको करेक्ट आंसर मिले। अदरवाइज 90% मैंने पेपर चेक किया है बोर्ड के, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लिख देते हैं। तो सिंपल सा ट्रिक है, सेकेंड मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन की तरफ आपको ध्यान देना है। तो दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बाजू में जो भी ग्रुप है उसे या तो आप ऊपर लिखो या तो नीचे। आई मीन टू से ये जो CH3 है इसे मैं नीचे लिख दूंगी, या तो आप ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, और अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसे मैं थोड़ा सा एक्सपांड कर दूंगी, तो ये हो गया हाइड्रोजन, सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आए। सेम वे पहले मॉलिक्यूल का जो कार्बोनिल कार्बन है उसके हाइड्रोजन को हम नीचे लिख देंगे, क्योंकि मुझे यहां पे क्या दिखाना है कि अल्फा कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन, और कार्बोनिल कार्बन, दिस इज अ कार्बोनिल कार्बन, ये दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है। तो ये दो कार्बन के बीच में अगर कोई और ग्रुप आता है तो आप बेटर उसे ऊपर या नीचे लिख दो। ठीक है, ये बीच में, ये चेन में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज फिर क्या करोगे, बॉन्ड फॉर्मेशन आपका गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे अभी मुझे पता है कि अल्फा कार्बन, दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, इट विल गो टू ऑक्सीजन, एंड अल्फा कार्बन इट विल बी बॉन्डेड टू कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से रीअरेंज करोगे तो बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा और आंसर भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया CH3, CH2, देन दिस इज CH, इसके ऊपर है ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन के पास में हाइड्रोजन आ गया है, एंड ये कार्बन इट इज बॉन्डेड टू अल्फा कार्बन ऑफ द अदर कार्बन। ठीक है, एंड यहाँ पे ये आ गया है हाइड्रोजन, दिस इज CH3, दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड H। इसके बाद में हमें करना क्या है, हमें वाटर निकालना है, तो दिस इज H2O। ओके, आई एम गोइंग टू रिमूव वाटर, सो दिस इज हाइड्रोजन, एंड फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलने वाला है, CH2, CH डबल बॉन्ड C, CH3, एंड ये बन गया C डबल बॉन्ड O एंड H। So this is the second compound, the second product we have formed. And remember, all these reaction it is taking in presence of a base, right? हम ये पूरा रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, हम या तो आप NaOH यूज करो या तो आप KOH यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालूंगी aqueous KOH और NaOH, बिकॉज ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं लिखा है एरो पे तो डेफिनेटली मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पेपर्स में मैंने देखा है कि हमें भी करेक्शन के लिए एक शीट मिलता है जहां पे हमें मार्क्स कैसे अलॉट करना है वो पता रहता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम मार्क्स देते हैं, तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया रहता है अगर ये पॉइंट लिखा है तो ही आपको मार्क्स देना है, नहीं लिखा है तो मार्क्स नहीं देना है। ठीक है, तो हमने इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल का सेल्फ कंडेंसेशन कर लिया है। अभी देखते हैं कि क्रॉस में क्या होता है, तो क्रॉस में हम लिखेंगे इथेनॉल। सबसे पहले आप लिखो इथेनॉल, फिर सेकंड क्या लिखना है, प्रोपेनॉल। ठीक है, ये सिंपल सा ट्रिक है, पहले हमने एक मॉलिक्यूल को लिखा फिर दूसरा मॉलिक्यूल। अभी क्या होने वाला है, सेकंड मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के पास जाएगा। ठीक है, और मैंने क्या कहा है कि सेकंड मॉलिक्यूल को हम हमेशा रीअरेंज करते हैं, और सेकंड मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन के बाजू में जो भी ग्रुप है उसे मैं क्या करूंगी, उसे मैं नीचे लिख दूंगी। ठीक है, और ये हाइड्रोजन को थोड़ा सा हम एक्सपांड करेंगे, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे होने क्या वाला है, हाइड्रोजन इट विल गो टू ऑक्सीजन, एंड दिस कार्बन, ये दोनों कार्बन इट विल फॉर्म अ बॉन्ड, एंड देन अगेन दिस इज टेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, तो ये हो गया CH3, दिस इज कार्बन, देन ओवर हियर इट विल बी OH, राइट, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज। इसके बाद में ये कार्बन एंड अल्फा कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अल्फा कार्बन के ऊपर और एक हाइड्रोजन है, देन वी हैव CH3, C डबल बॉन्ड O एंड H। तो इस तरीके से आपको इंटरमीडिएट मिलेगा। इसके बाद में सिंपल है, OH एंड H निकालना है आपको, यहां से H2O रिमूव करो, फाइनली हमें मिलने वाला है CH3, CH डबल बॉन्ड C, CH3, C double bond O and H. Clear? So this is the third product we have formed. फिर फोर्थ प्रोडक्ट के लिए हमें सिंपली क्या करना है, इंटरचेंज करना है, मतलब इसे मैं पहले लिखूंगी और ये इथेनॉल जो है उसे हम सेकंड लिखेंगे। ठीक है, तो सिर्फ आपको इंटरचेंज करना है, तो कैसे आने वाला है ये सबसे पहले तो हमने लिख दिया प्रोपेनल, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O H, प्लस इथेनॉल होता है CH3, C डबल बॉन्ड O H, and then again I'm going to use what, I'm going to use aqueous KOH, or we can also use NaOH। क्लियर, नाउ अगेन दिस इज द अल्फा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के बाजू में जो अल्फा कार्बन है सेकंड मॉलिक्यूल का, उसमें से हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, अभी फर्स्ट के ऑक्सीजन के पास, एंड ये कार्बोनिल एंड अल्फा कार्बन विल बी बॉन्डेड, सो आई विल बी गेटिंग द इंटरमीडिएट CH3, CH2 कार्बन, ऑक्सीजन के पास में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये है, ये ऑलरेडी कार्बन के पास, दिस विल बी CH, राइट, और एक H को मैं ऊपर लिख दूंगी, और ये बन गया इंटरमीडिएट। एंड इसके बाद में तो आपको पता ही है करना क्या है, आई एम गोइंग टू रिमूव नाउ, आई एम गोइंग टू रिमूव वाटर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें वाटर को निकाल देना है, एंड देन फाइनली द प्रोडक्ट विल बी CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड एंड लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट वी हैव प्रिपेयर्ड। सो टोटल कितने हमने बना दिए हैं, टोटल 4, एंड ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर का आपको नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग आपको लिखना है। ठीक है, बिकॉज मेनी टाइम्स अगेन मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आपने नेमिंग नहीं लिखा हो तो। क्लियर, सो दिस इज द एंटायर थिंग रिलेटेड टू क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। हमेशा याद रखो कि यहाँ पे पूरे कंसेप्ट में इंपॉर्टेंट क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अल्डोल में हमने क्या देखा था, अल्डोल में भी अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, क्रॉस अल्डोल में भी अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, राइट, बट अल्डोल में होता क्या है, सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्रॉस में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ऐसे भी केसेस है जहां पे एक में अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो भी वो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा। ठीक है, सो लेट अस हैव अ लुक ऑन वन मोर एग्जांपल। सपोज हमारे पास में है फॉर्मल्डिहाइड।
ठीक है, हमारे पास में है फॉर्मल्डिहाइड एंड दूसरा है, और लेट अस टेक एसीटोन। फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटोन वी हैव। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है H C डबल बॉन्ड O एंड H। एसीटोन इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। क्लियर? अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बार बार आके पूछते हैं कि मैम इसमें अल्फा हाइड्रोजन, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन और किसके पास में जाएगा? तो कॉमन सेंस है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है। तो कौन सा अल्फा हाइड्रोजन जाएगा? डेफिनेटली एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन जाने वाला है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, आपको एसीटोन को आप सेकंड लिखो एंड फर्स्ट आप लिखो फॉर्मल्डिहाइड को। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को मैं थोड़ा सा एक्सपांड कर रही हूँ, दिस इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। एंड हमें पता है ये ऑक्सीजन के पास में हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा कार्बन विल बी बॉन्डेड टू द कार्बोनिल ग्रुप एंड हियर आई एम गोइंग टू गेट व्हाट, दिस इज CH। ये क्या होने वाला है, ये हमें मिलेगा CH। यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, CH2 है। CH2 के ऊपर यहाँ पे है OH, देन वी हैव CH2 और CHO। ठीक है, एंड देन वाटर निकालना है, यहां से OH निकालोगे, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये बन गया CH2, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड देन दिस विल बी CH और यहाँ पे बन गया CHO। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ इट इज, अगेन द सेम वे, कुछ डिफरेंट नहीं है, कंसेप्ट वही है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सेकंड मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन जाता है ऑक्सीजन के पास में, पहले के ऑक्सीजन के पास में, एंड सेकंड स्टेप में फिर से और एक आपको अल्फा हाइड्रोजन निकालना है फ्रॉम द अल्फा कार्बन। ठीक है, तो ये सारे ट्रिक्स आपको याद रखना है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। नाउ कमिंग टू बोर्ड एग्जाम की पॉइंट्स। बोर्ड एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड व्हाट आर द मार्किंग टिप्स। ओके, सबसे पहले तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले क्या आ सकता है, व्हाट इज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, दैट इज द डेफिनेशन एंड यू नीड टू गिव वन एग्जांपल। तो कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, तो क्रॉस अल्डोल का मैंने डेफिनेशन तो ऑलरेडी बता दिया है कि क्या होता है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, द कंडेंसेशन ऑफ टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। क्लियर? एंड देन एग्जांपल यू आर गोइंग टू गिव। द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी अवॉइड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। मेनी अ टाइम्स हमने देखा है कि हम अवॉइड करते हैं क्रॉस अल्डोल को। तो क्यों हम अवॉइड करते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे अभी देखा है कि वी आर गेटिंग व्हाट, वी आर नॉट गेटिंग वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वी आर गेटिंग व्हाट, वी आर गेटिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, राइट। हमें ढेर सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं एंड उसमें से अगर मुझे कुछ मेजर प्रोडक्ट चाहिए या ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। क्लियर? सो these are the types of question can be asked and then of course एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं, रिएक्शंस पूछे जा सकते हैं एंड रिएक्शन का ट्रिक तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मार्किंग स्कीम्स। तो मार्किंग टिप्स में सबसे पहले आपको याद रखना है कि रिएक्शन, रिएक्शन में एरो के ऊपर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है NaOH एंड देन यू आर गोइंग टू हीट इट, तब जाके आपको मिलने वाला है फुल मार्क्स। ठीक है, क्योंकि हीटिंग के बाद में वाटर निकलेगा, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन अगर मैकेनिज्म पूछा है तो ही आपको लिखना है, अगर मैकेनिज्म नहीं पूछा है डू नॉट राइट डाउन। 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है अल्डोल के ऊपर तो आपको मैकेनिज्म लिखना है। ठीक है, क्लियर? सो दीज आर द फ्यू ट्रिक्स एंड टिप्स आई हैव शेयर्ड अलोंग विद द मार्किंग स्कीम। नाउ इन द, सो अगर बच्चों क्रॉस अल्डोल रिएक्शन में जब समझदारी से रिएक्टेंट चूज किया जाए तो प्रेडिक्टेबल प्रोडक्ट मिलता ही है। अगला वीडियो होगा एक और स्पेशल टाइप का रिएक्शन, दैट इज कैनिज़ेरो रिएक्शन। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बताओ कमेंट में सेल्फ या क्रॉस कौन सा आपको इजी लगा। Thanks for watching. If you found this helpful, don't forget to like this video, subscribe for the full course and drop your question in the comments. And don't miss the next video in this series. It's linked right here on the screen. Keep learning and I'll see you in the next one.